बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि हमें एक ट्रायंगल दी गई है, जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि इसमें एक जो एंगल हमें दिया गया है एंगल बी वो 90 डिग्री का है, जबकि दूसरा एंगल ए जो है 30 का है। और जो ट्रायंगल होती है उसके अंदरूनी जो ज़ाविये होते हैं उनका मजमू 180 होता है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। और इस ट्रायंगल में हमें एंगल पॉइंट ए और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स दिए गए हैं, जबकि हमें ये कहा गया है कि आप पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट मालूम करें। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ट्रायंगल जो है यहाँ पे फर्जी ट्रायंगल बना लेता हूँ। अगर इसको मैं यहाँ पे से ले आऊँ और इधर से हम इसको ऐसे ले जाएँ तो ये मेरे पास एक और ट्रायंगल बन गई है। इसका नाम मैं देता हूँ डी, जो कि है ए बी डी। और इसमें जो है अपोजिट एंगल जो होते हैं ट्रायंगल के वो इक्वल होते हैं। अगर ये 30 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। और ये हो गया हमारे पास 90 का, और ये एंगल ये हो जाएगा 60 का। तो इसमें जो हमारे पास कॉमन लाइन है दोनों ट्रायंगल्स में, ट्रायंगल 1 और ट्रायंगल 2 में जो कॉमन लाइन है ए बी, सबसे पहले हम ए बी मालूम करेंगे, उसके बाद हम बाकी कोऑर्डिनेट्स मालूम करते हैं। तो ए बी हम कैसे मालूम करेंगे, इस ट्रायंगल को फ्रॉम ट्रायंगल जो है जी हम ए बी सी यूज़ करते हैं। ए बी सी, इसमें हम साइन ला लगाते हैं। साइन ला हमारे पास होता है साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी सी, साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए सी, साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए बी। तो हम एक कम्बिनेशन यूज़ करेंगे जिसमें हमने ए बी को मालूम करना है। तो एक तो आ जाएगा हमारे पास ये साइन ऑफ सी डिवाइडेड बाय ए बी, और दूसरा हमारे पास और कम्बिनेशन जो यूज़ करेंगे वो हमारे पास होगा साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए सी। अब ये ए सी की वैल्यू हमारे पास कैसे आएगी, देखिए जो उन्होंने कोऑर्डिनेट्स दिए ना ये इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि ए बी और सी के हैं। ए के कोऑर्डिनेट्स जो है ना, फर्स्ट करें यहाँ पर हमारे पास कोई भी है मेरिडियन लाइन एन एस ई डब्ल्यू। ये जो ए के कोऑर्डिनेट्स है ना वो ये कह रहा है कि आप मेरिडियन लाइन से ए का फासला जो है ना वो है आपका 200 ए की तरफ, और जबकि मेरिडियन लाइन से जो सी का फासला है वो उसने बताया ए की वैल्यू 400 है। इसी तरह जो ए का एन है यहाँ से ऊपर की तरफ वो है जी हमारा 200, और इसकी भी एन की वैल्यू कितनी है 200, इसलिए दोनों पॉइंट्स ए और सी इक्वल हैं। तो हमने ये जो ए सी की लाइन है ये हम कैसे मालूम करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक है 400 और ये है 200। 400 में से हम 200 निकाल दें तो ये हमारे पास कितना बन जाता है 200। तो लिहाजा यहाँ से हमारे पास ए सी की वैल्यू आ गई। अब हम ए सी की वैल्यू आ गई हमारे पास, हमने मालूम करनी है ए बी की वैल्यू। तो ये ए बी की वैल्यू कैसे हो जाएगी, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। बी इज इक्वल टू ए सी साइन ऑफ सी। अब ए बी हमने मालूम करना है, दोनों साइडों पे हम क्या करेंगे, इसे डिवाइड कर देंगे। अब ए सी की वैल्यू हमारे पास है जी 200, साइन ऑफ सी हमारे पास है 60, और साइन ऑफ बी हमारे पास है 90। इसको हम सॉल्व करते हैं। साइन ऑफ 60 इक्वल टू डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। तो ये हमारे पास आ गया ए बी की वैल्यू कितनी आ गई जी 173.2। ये हमारे पास ए बी आ गया। अब ये जो ए बी है ये दोनों ट्रायंगल्स में कॉमन है, तो ये वाली ट्रायंगल्स मैं यहाँ बना देता हूँ। इसमें जी ये हो गया हमारे पास ए
बी डी। ये भी है 173.2, ये एंगल है 60, 30 और ये है 90। अब हमारा टारगेट है ए डी मालूम करना और बी डी मालूम करना। यहाँ पर भी हम साइन लॉ लगाएंगे। साइन लॉ आपको पता है, साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाय ए डी इज इक्वल टू साइन ऑफ ए डिवाइडेड बाय बी डी। सामने वाला ज़ीरो डिवाइड होता है, इक्वल टू साइन ऑफ डी डिवाइडेड बाय साइन ऑफ डी के डिवाइडेड कौन सा है, ए बी। अब आपकी मर्ज़ी है, आप ज़ीला ऊपर और एंगल नीचे लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पर साइन ऑफ बी सी मालूम करना है या ए डी मालूम करना है। पहले ए डी मालूम कर लेते हैं। साइन ऑफ बी डिवाइडेड बाई ए डी इज इक्वल टू साइन ऑफ डी डिवाइडेड बाई ए बी। हमने अब ए डी मालूम करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दोनों साइडों पे साइन ऑफ डी से डिवाइड कर देंगे। साइन ऑफ डी। अब साइन ए बी की वैल्यू कितनी है, 173.2। साइन ऑफ डी कितना है जी हमारे पास, 30 डिग्री। और साइन ऑफ डी कितना है जी हमारे पास, 90 डिग्री। तो इसको हम हल करते हैं, जो कि हमारे पास है 173.2 साइन ऑफ 30 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90 डिग्री। तो ये हमारे पास आ गया जी, ए डी की वैल्यू आ गई 86.6। इसी तरह जी हम दूसरा कम्बिनेशन ये वाला यूज़ कर रहे हैं, साइन ऑफ ए ओवर बी सी इज इक्वल टू साइन ऑफ डी ओवर ए बी। ये वाला कम्बिनेशन हम यूज़ कर रहे हैं। इससे हमारे पास बी सी की वैल्यू ए आ जाएगी। तो हम बाकी चीज़ों की वैल्यूज़ पुट करते हैं। ए बी की वैल्यू हमें पता है 173.2 है। साइन ऑफ ए जो है हमारे पास, साइन ऑफ ए 60 है, जबकि साइन ऑफ डी हमारे पास है 90 डिग्री। तो इस इक्वेशन को अब हल करते हैं। 173.2 साइन ऑफ 60, ठीक है, डिवाइडेड बाय साइन ऑफ 90। तो ये हमारे पास आ गया बी सी की वैल्यू 150। तो हमारे पास ये बी सी और ए बी की वैल्यू आ गई है। अब बी सी की वैल्यू हमारे पास आ गई है जी, सॉरी ये बी डी है, तो ये हमारे पास होगा बी डी। तो बी डी की वैल्यू आ गई हमारे पास 150 और बी ए डी की वैल्यू हमारे पास आई थी 86.6। अब हमने बी का एन और ई मालूम करना है। देखें ये हमारे पास है, जो हमने मेरिडियन लाइन बनाई थी, यहाँ से ये बी 200 ऊपर है और बी से बी जो है इस पॉइंट से 86.6 नीचे है। तो अब ये 200 से कितना नीचे है, 86.6। तो बी की जो वैल्यू है एन, बी के एन जो होंगे वो कैसे हो जाएंगे, अगर हम इस 200 में से, क्योंकि ये अब नीचे हैं, हम इसकी तरफ कितना है 86.6, तो ये जब हम माइनस करेंगे तो 200 माइनस 86.6 माइनस 86.6, तो ये हमारे पास आ जाता है 113.4। ये आ गया हमारे पास एन की वैल्यू, किसकी आ गई जी, बी की। इसी तरह जो ई है हमारा, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो ई की वैल्यू है, ये देखें 200 है, 200। आगे मज़ीद बी हमारा कितना है, 150 है। तो हमारे पास ई की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 200 में हमने क्या करना है, 150 को ऐड कर देना है, तो वो कितना आ जाएगा, 350। इस तरह ये हमारे पास बी के कोऑर्डिनेट्स एन और ई की वैल्यू आ जाएगी।